हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक शर्मा। आज की यह क्लास उन बच्चों के लिए है जो बच्चे कंप्यूटर सीखना चाहते हैं और जिन्होंने कभी कंप्यूटर चलाया ही नहीं है। क्योंकि इस क्लास में आपको कंप्यूटर क्या होता है, डेस्कटॉप कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, नोटपैड क्या होता है, नोटपैड का कैसे यूज़ किया जाता है, वर्डपैड क्या होता है, वर्डपैड का कैसे यूज़ किया जाता है, और एमएस पेंट क्या होता है और एमएस पेंट का यूज़ कैसे किया जाता है। ये सभी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाएंगी। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। आइए जानते हैं इन सभी टॉपिक के बारे में। आइए जानते हैं कंप्यूटर का मीनिंग क्या होता है। What is computer? Computer is an electronic machine that can store data, find and arrange information and control other machine. कंप्यूटर एक हमारा बिजली से चलने वाला यंत्र है जिसके द्वारा हम इसमें जिस भी एप्लीकेशन में काम करते हैं उस एप्लीकेशन में उस काम को सेव कर सकते हैं, फाइंड एंड अरेंज इंफॉर्मेशन, और हम इसमें अपनी इंफॉर्मेशन को अपनी अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं और कुछ भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में हम सर्च कर सकते हैं। एंड कंट्रोल अदर मशीन, और इसके द्वारा अन्य मशीनों को कंट्रोल किया जा सकता है। चार्ल्स बेबेज is the father of computer. He's invented the first calculation device in 1822. It was an only calculation machine. चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के फादर के नेम से जाना जाता है। इन्होंने 1822 में फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस क्रिएट की थी। लेडी अगस्टा एडा is the mother of computer. She was first programmer of computer in 1642. लेडी अगस्टा एडा को कंप्यूटर की मदर के नेम से जाना जाता है। इन्हें फर्स्ट प्रोग्रामर के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1642 में फर्स्ट प्रोग्राम क्रिएट किया था जिसका नाम है अबेकस। आइए अब हम जानते हैं कंप्यूटर के मेन पार्ट के बारे में। कंप्यूटर के मेन पार्ट 4 होते हैं: सीपीयू, कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर। सबसे पहले हम सीपीयू के बारे में जानेंगे। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। अगर सीपीयू डैमेज हो गया तो आप किसी भी पार्ट का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सीपीयू के द्वारा ही इन पार्टों को कंट्रोल किया जाता है। अगला है आपका कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस आपकी इनपुट डिवाइस होती हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन दी जाती है। अगला आपका मॉनिटर है जिसको आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। जो आप इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हो वो आपकी आउटपुट डिवाइस पर शो होती है। आइए अब हम कंप्यूटर की फुल फॉर्म के बारे में जानते हैं। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर: सी से कॉमन, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीनरी, पी से पर्टिकुलर, यू से यूज टू, टी से टेक्निकल, ई से एजुकेशन, आर से रिसर्च। आइए जानते हैं डेस्कटॉप कंसेप्ट के बारे में। ये हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन दी हुई है। यहाँ पर जो ये शो रहे हैं इनको आइकन्स कहा जाता है। नीचे हमारा टास्क बार दिया हुआ है। टास्क बार हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है।
पहला है स्टार्ट बटन। जब हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर किसी भी फाइल फोल्डर एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हैं और उसे ओपन कर सकते हैं। दूसरा है आपका व्यू बार। जब हम किसी भी फाइल फोल्डर एप्लीकेशन को ओपन करके उसे मिनिमाइज करते हैं तो वो हमारी व्यू बार पर शो होती है। तीसरा है आपका नोटिफिकेशन बार। जब हम अपने सिस्टम में इंटरनेट का यूज करते हैं तो जो नोटिफिकेशन आती है वो हमारी नोटिफिकेशन बार पर शो होती है। आइए सबसे पहले हम अपने सिस्टम को ऑफ कैसे करते हैं उसके बारे में जानते हैं। ऑफ करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से पावर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। पहला ऑप्शन जो शो होता है वो स्लीप मोड का शो होता है। जैसे ही हम स्लीप मोड पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो सिस्टम है वो लो पावर मोड पर चला जाता है। अगर हमें अपने सिस्टम को फिर से नॉर्मल मोड पर लेके आना है तो उसके लिए हम एंटर प्रेस करेंगे या क्लिक करेंगे। दूसरा है शट डाउन का ऑप्शन। अगर हम अपने पीसी को ऑफ करना है तो शट डाउन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तीसरा ऑप्शन है रीस्टार्ट का। अगर हम अपने पीसी में जो एप्लीकेशन ओपन की हुई है उसे ऑफ करना चाहते हैं और अपने पीसी को ऑफ करके फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम रीस्टार्ट के ऑप्शन का यूज करेंगे। अगर हम अपने पीसी को शॉर्टकट की से शट डाउन करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑल्ट प्रेस करके रखेंगे और F4 एक बार प्रेस करेंगे। जैसे ही हम ऑल्ट के साथ F4 प्रेस करते हैं तो हमारी शट डाउन की डिस्प्ले ओपन हो जाएगी। शट डाउन करने के लिए ओके पर क्लिक करेंगे। आइए सबसे पहले हम अपने आइकन को कैसे लार्ज करते हैं कैसे स्मॉल करते हैं उसके बारे में जानेंगे। आइकन को लार्ज स्मॉल मीडियम करने के लिए सबसे पहले हम राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर हम अपने आइकन को लार्ज करना है तो लार्ज आइकन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम लार्ज आइकन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो जो हमारे आइकन है वो लार्ज की स्थिति में आ जाएंगे। उसके बाद अगर हमें अपने आइकन को मीडियम मोड पर लाना है तो उसके लिए राइट क्लिक करेंगे, व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और मीडियम आइकन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो आप देखोगे जो आपके आइकन है वो मीडियम मोड पर आ चुके हैं। अगर अपने आइकन को आप डेस्कटॉप पर से हाइड करना चाहते हो तो उसके लिए राइट क्लिक करेंगे और व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा शो डेस्कटॉप आइकन का जो ऑप्शन आ रहा है इस पे अनटिक करेंगे तो आप देखोगे जो आपके आइकन है वो डेस्कटॉप पर से हाइड हो चुके हैं। अगर अपने आइकन को आप फिर से डेस्कटॉप पर लाना चाहते हो तो उसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे और व्यू के ऑप्शन पर जाएंगे, शो डेस्कटॉप आइकन के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो आप देखोगे जो आपके आइकन है वो डेस्कटॉप पर शो होने लगे हैं। अगर आप डेस्कटॉप पर से कोई सिंगल फोल्डर हाइड करना चाहते हो तो उसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे उस फोल्डर पर और प्रॉपर्टीज के ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर हिडन का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अप्लाई पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। तो आप देखोगे जो आपका वो फोल्डर है वो डेस्कटॉप पर से हाइड हो चुका है। अगर वो फोल्डर आपको फिर से डेस्कटॉप पर शो करना है तो उसके लिए आप विंडो ई प्रेस करोगे तो आपका यहाँ पर दिस पीसी ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे और यहाँ पर जो ऑप्शन का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर चेंज फोल्डर एंड सर्च का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका हिडन एंड फाइल फोल्डर का जो ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर शो हिडन फाइल एंड फोल्डर इस ऑप्शन पर टिक करेंगे और अप्लाई कर देंगे, ओके करेंगे। तो आप देखोगे वो फोल्डर आपका डेस्कटॉप पर शो होने लगा है। अगर आप इसे प्रॉपर तरीके से शो करना चाहते हो तो इस पर राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद आप प्रॉपर्टीज के ऑप्शन पर क्लिक करोगे और हिडन के ऑप्शन पर अनटिक करोगे और ओके कर दोगे। तो आप देखोगे जो फोल्डर आपने हिडन किया था वो प्रॉपर तरीके से आपका डेस्कटॉप पर शो होने लगा है। अगर आप अपने आइकन को डेस्कटॉप पर मूव करना चाहते हो तो उसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे, व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। अगर आपके यहाँ पर ऑटो अरेंज आइकन के ऑप्शन पर टिक है तो आप अपने आइकन को मूव नहीं कर सकते। मूव करने के लिए ऑटो अरेंज आइकन के ऑप्शन पर अनटिक करेंगे। उसके बाद आप जिस भी फोल्डर या फाइल को
मूव करना चाहते हो उस पर लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे और मूव कर देंगे। तो आप देखोगे जैसे आप लेफ्ट क्लिक प्रेस करते हो और ड्रैग करते हो तो आपके जो आइकन है वो मूव होने लगते हैं। अगर आपको अपने आइकन को फिर से अरेंज करना है तो उसके लिए राइट क्लिक करेंगे और सॉर्ट बाय के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जिस भी टाइप से आप अपने आइकन को अरेंज करना चाहते हो उस पर क्लिक करोगे। तो हम नेम के अकॉर्डिंग अरेंज करना चाहते हैं तो इसलिए नेम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे नेम के अकॉर्डिंग आपके जो आइकन है वो अरेंज हो चुके हैं। अगर आपको कोई न्यू फोल्डर क्रिएट करना है तो न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे और न्यू के ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ पर फोल्डर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हो कि जो आपका फोल्डर है वो क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर फोल्डर का नाम देंगे और ओके कर देंगे तो आप देखोगे आपका न्यू फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अगर आपको शॉर्टकट की से न्यू फोल्डर क्रिएट करना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करोगे। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करोगे तो आपका न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर फोल्डर का नाम देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अगर आपको विदाउट नेम फोल्डर क्रिएट करना है तो उसके लिए आप पहले एक न्यू फोल्डर क्रिएट करोगे, उसके बाद ऑल्ट प्रेस करोगे और 255 प्रेस करोगे और एंटर प्रेस करोगे तो आप देखोगे जो आपका फोल्डर है वो विदाउट नेम क्रिएट हो चुका है। अगर आपको किसी भी फाइल को एप्लीकेशन को कॉपी करना है और कॉपी करके किसी और जगह पेस्ट करना है तो उसके लिए हम जिस भी फाइल फोल्डर को कॉपी करना है उस पर राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद कॉपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जिस भी आपको फोल्डर में पेस्ट करना उस पर डबल क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। तो आप देखोगे जो भी आपने फोल्डर कॉपी किया है वो डेस्कटॉप पर भी है और जिस फोल्डर में आपने पेस्ट किया है वहां पर भी वो शो हो रहा है। अगर आप किसी भी फोल्डर को या फाइल को एक जगह से कट करके दूसरी जगह पेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे जिस भी फोल्डर को आपको कट करना है और राइट क्लिक करके उस कट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जिस जगह आपको पेस्ट करना है उस पर डबल क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे तो आप देखोगे वो फोल्डर आपका डेस्कटॉप पर से कट हो चुका है और जिस जगह आपने पेस्ट किया है वहां पर वो शो हो रहा है। अगर आपको शॉर्टकट की से किसी भी फाइल या फोल्डर एप्लीकेशन को कॉपी करना है उसके लिए सबसे पहले हम विंडो डी प्रेस करेंगे, उसके बाद जिस भी फोल्डर को आपको कॉपी करना है उस पर जाएंगे और कंट्रोल सी से कॉपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जिस भी फोल्डर में आपको पेस्ट करना है उस पर जाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो आप देखोगे वो फोल्डर आपका डेस्कटॉप पर भी शो हो रहा है और आपके जिस फोल्डर में आपने पेस्ट करा है वहां पर भी शो हो रहा है। यहाँ से हम कट कर देंगे। अगर आपको किसी भी फोल्डर को फाइल को कट करना है तो कट करने के लिए सबसे पहले हम विंडो डी प्रेस करेंगे, उसके बाद जिस भी फोल्डर को आपको कट करना है उस पर जाएंगे एरो की से और कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे, उसके बाद जहां पर भी आपको पेस्ट करना है उस पर जाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे, कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो आप देखोगे वो फोल्डर आपका डेस्कटॉप पर से कट हो चुका है और जिस फोल्डर में आपने पेस्ट करा है वो वहां पर शो हो रहा है। यहां से क्लोज कर देंगे। अगर आपको डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज करना है, डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए राइट क्लिक करेंगे और पर्सनलाइज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर चूज योर पिक्चर जोन सा भी बैकग्राउंड आप लगाना चाहते हो उस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपका बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। अगर आपको कोई पिक्चर लगानी है अपने डेस्कटॉप पर तो यहाँ पर ब्राउज का ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पिक्चर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जोन सी भी पिक्चर आपको सेलेक्ट करनी है उस पर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे वो पिक्चर आपकी डेस्कटॉप पर भी शो होने लगी है। आइए जानते हैं नोटपैड क्या होता है और नोटपैड का यूज कैसे किया जाता है। What is Notepad? Notepad is a simple basic text editing program. It has been part of
Microsoft Windows. Notepad is developed by Microsoft Corporation. Notepad extension name .txt. नोटपैड का यूज हम सिंपल टाइपिंग करने के लिए कर सकते हैं। इसका यूज हम वेब पेज बनाने के लिए कर सकते हैं। नोटपैड में हम जो फाइल सेव करते हैं वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में सेव होती है। आइए जानते हैं नोटपैड को कैसे ओपन किया जाता है। हाउ टू ओपन नोटपैड। नोटपैड को दो तरीके से ओपन किया जा सकता है। पहला तरीका है बाय माउस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पर जाएंगे, उसके बाद लेफ्ट क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पर, उसके बाद हम सर्च करेंगे नोटपैड और लेफ्ट क्लिक करेंगे ओपन के ऑप्शन पर। सबसे पहले हम विंडो की प्लस आर प्रेस करेंगे, इससे हमारा रन कमांड ओपन होगा। उसके बाद हम नोटपैड टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। स्टार्ट बटन पर क्लिक करोगे और यहां पर नोटपैड टाइप करोगे। ओपन करने के लिए आप ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। दूसरा तरीका है आप विंडो के साथ आर प्रेस करोगे। जैसे ही आप विंडो के साथ आर प्रेस करते हो तो आपकी रन कमांड की डिस्प्ले ओपन हो जाती है। यहां पर आप नोटपैड टाइप करोगे और ओपन करने के लिए ओके के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। तो आप देखोगे आपकी नोटपैड की जो डिस्प्ले है वो ओपन हो चुकी है। ये हमारा टाइटल बार है, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, ये हमारे मेन्यू बार होते हैं। ये व्हाइट एरिया हमारा वर्किंग एरिया है। यहां से हम मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज, रिस्टोर कर सकते हैं और यहां से हम क्लोज कर सकते हैं। मैक्सिमाइज, रिस्टोर, मिनिमाइज हम शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। पहले नोटपैड की डिस्प्ले का साइज रिस्टोर करने के लिए सबसे पहले हम ऑल्ट स्पेस बार आर प्रेस करेंगे तो आप देखोगे नोटपैड की जो डिस्प्ले वो रिस्टोर हो चुकी है। मैक्सिमाइज करने के लिए ऑल्ट स्पेस बार एक्स प्रेस करेंगे। अगर हमें नोटपैड की डिस्प्ले मूव करनी है तो सबसे पहले साइज को रिस्टोर करेंगे। मूव करने के लिए ऑल्ट स्पेस बार एम प्रेस करेंगे तो आप देख एरो की से नोटपैड की डिस्प्ले को मूव कर सकते हो। मिनिमाइज करने के लिए आप ऑल्ट स्पेस बार एन प्रेस करोगे तो आप देखोगे आपकी जो नोटपैड की डिस्प्ले है वो मिनिमाइज हो चुकी है। रीओपन करने के लिए आप ऑल्ट के साथ टैब प्रेस करोगे तो आपकी नोटपैड की जो डिस्प्ले है वो रीओपन हो जाती है। क्लोज करने के लिए आप ऑल्ट के साथ F4 प्रेस कर सकते हो। आइए सबसे पहले हम फाइल के ऑप्शन का यूज करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम कुछ टाइपिंग कर लेते हैं। यहाँ पर फाइल में पहला ऑप्शन है आपका न्यू का। अगर आप करंट वर्किंग फाइल पर काम नहीं करना चाहते, एक न्यू वर्किंग फाइल लेना चाहते हो तो आप न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे या कंट्रोल के साथ एन प्रेस करोगे। जैसे ही आप न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपसे पूछा जाता है कि आपने जो काम किया है वो सेव करना है या नहीं करना है। जैसे ही हम डोंट सेव के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप देखोगे नोटपैड की एक न्यू वर्किंग फाइल आपकी ओपन हो चुकी है। फाइल में अगला ऑप्शन है न्यू विंडो का। अगर आप नोटपैड की एक न्यू विंडो ओपन करना चाहते हो तो आप उसके लिए न्यू विंडो के ऑप्शन पर क्लिक करोगे या कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करोगे। जैसे ही आप न्यू विंडो के ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आप देखोगे नोटपैड की आपकी दो डिस्प्ले ओपन हो चुकी हैं। पहली आपकी ये रही और दूसरी आपकी ये है। फाइल में अगला ऑप्शन है आपका ओपन का। अगर आप ओल्ड वर्किंग फाइल को ओपन करना चाहते हो तो उसके लिए आप ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करोगे या कंट्रोल के साथ ओ प्रेस करोगे। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ ओ प्रेस करते हो
तो यहां पर आपकी जो टेक्स्ट की फाइल है उस पर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे जो आपकी ओल्ड वर्किंग फाइल है वो आपकी ओपन हो चुकी है। उसके बाद हम फाइल के ऑप्शन पर जाएंगे और एक न्यू वर्किंग फाइल लेंगे। यहां पर कुछ टाइप करेंगे। फाइल में अगला ऑप्शन है आपका सेव का। आपने जो नोटपैड की फाइल में जो काम किया है अगर उसे सेव करना चाहते हो तो आप सेव के ऑप्शन पर क्लिक करोगे या कंट्रोल के साथ एस प्रेस करोगे। जैसे ही आप सेव के ऑप्शन पर क्लिक करते हो यहां से आपको जिस लोकेशन पर सेव करना है वो लोकेशन यहां से सेलेक्ट करोगे। उसके बाद यहां पर अपनी फाइल का नेम टाइप करोगे और सेव के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो देखोगे आपकी जो नोटपैड की फाइल है वो सेव हो चुकी है। फाइल में अगला ऑप्शन है आपका सेव एज का। अगर आपने जो फाइल सेव की है उसे किसी और नेम से सेव करना चाहते हो या आपने जो फाइल सेव की है उसकी लोकेशन चेंज करना चाहते हो तो आप सेव एज के ऑप्शन पर क्लिक करोगे या कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करोगे। जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करते हो तो आपकी सेव एज की डिस्प्ले ओपन हो जाएगी। यहां से आप इस फाइल को किसी और लोकेशन पर सेव करना चाहते हो तो उस लोकेशन को सेलेक्ट करोगे। उसके बाद अपनी फाइल का जो नेम देना चाहते हो वो नेम टाइप करोगे और सेव के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। आप देखोगे वो फाइल आपकी दूसरे नेम से सेव हो चुकी है। उसके बाद फाइल में अगला ऑप्शन है आपका पेज सेटअप का। अगर आपको अपने नोटपैड की फाइल का पेज के साइज को सेट करना है या मार्जिन को सेट करना चाहते हो तो पेज सेटअप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहां से आप साइज सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे हम A4 साइज सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अगला ऑप्शन है मार्जिन का। अगर आप अपने पेज में जितना मार्जिन देना चाहते हो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम पर वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। उसके बाद ओरिएंटेशन का ऑप्शन आता है। अगर आप अपने पेज को लैंडस्केप में प्रिंट करना चाहते हो तो लैंडस्केप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप पोर्ट्रेट में करना चाहते हो तो पोर्ट्रेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद है आपका हेडर का ऑप्शन। अगर आप अपने पेज में हेडलाइन देना चाहते हो तो यहाँ पर हेडलाइन टाइप कर सकते हो। उसके बाद है फुटर का ऑप्शन। अगर आप ऑथर का नेम देना चाहते हो तो यहाँ पर ऑथर का नेम फिल कर सकते हो। उसके बाद ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फाइल में अगला ऑप्शन है आपका प्रिंट का। अगर आप प्रिंट लेना चाहते हो तो आप कंट्रोल पी प्रेस करोगे या प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। अगला ऑप्शन है आपका एग्जिट का। अगर आप नोटपैड की फाइल को क्लोज करना चाहते हो तो एग्जिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगला ऑप्शन है आपका एडिट का। एडिट में पहला ऑप्शन है आपका अंडू का। अंडू का यूज हम जो लास्ट एक्शन हमने डिलीट किया है उसको वापस लेके आने के लिए करते हैं। जैसे यहां से हम कुछ टैग्स को रिमूव कर देते हैं। अगर हमें ये टैग्स वापस लेके आना है तो एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अंडू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे या कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे। जैसे हम अंडू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप देखोगे जो टैक्स आपने रिमूव किया था वो टैक्स आपका वापस आ चुका है। उसके बाद एडिट में अगला ऑप्शन है आपका कट का। अगर आप टैक्स को एक जगह से रिमूव करके दूसरी जगह लेके जाना चाहते हो तो आप कट के ऑप्शन का यूज करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम टैक्स को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल एक्सप्रेस करेंगे या कट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम कट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप देखोगे वो टेक्स्ट आपका वहां से रिमूव हो चुका है। अब आपको जहां पर वो लेके जाना चाहते हो वहां पर क्लिक करोगे। उसके बाद एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे और पेस्ट के ऑप्शन पर जाओगे या तो कंट्रोल वी प्रेस करोगे या पेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे
वो टैक्स आपका वहां से रिमूव हो चुका है और यहाँ पर आपका वो टैक्स आ चुका है। उसके बाद एडिट में अगला ऑप्शन है आपका कॉपी का। अगर आप टैक्स को बिना रिमूव किए हुए दूसरी जगह लेके जाना चाहते हो तो आप कॉपी के ऑप्शन का यूज करोगे। उसके लिए सबसे पहले हम टैक्स को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और कॉपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे या कंट्रोल सी प्रेस करेंगे। उसके बाद जहां पर हम वो टैक्स लेके जाना चाहते हैं वहां पर क्लिक करेंगे और एडिट के ऑप्शन पर जाएंगे, या तो पेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे या कंट्रोल भी प्रेस करेंगे। तो आप देखोगे वो टैक्स आपका जहां पे पहले था वहां पर भी है और जहां पे आप लेके आना चाहते हो वहां पर भी वो टैक्स आ चुका है। एडिट में अगला ऑप्शन है आपका डिलीट का। अगर नोटपैड की फाइल में से आप कुछ टैक्स को रिमूव करना चाहते हो तो हम डिलीट के ऑप्शन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम टैक्स को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम एडिट के ऑप्शन पर जाएंगे और डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे या डिलीट बटन प्रेस करेंगे। तो आप देखोगे वो टैक्स आपका वहां से रिमूव हो चुका है। एडिट में अगला ऑप्शन है आपका सर्च विद बिंग का। इस ऑप्शन का यूज करने के लिए सबसे पहले हमारे सिस्टम में इंटरनेट का ऑन होना जरूरी है। इस ऑप्शन का यूज हम नोटपैड में किसी भी वर्ड को सर्च करने के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे कंप्यूटर टाइप करते हैं, उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे और एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सर्च विद बिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे या कंट्रोल ही प्रेस करेंगे। तो आप देखोगे उस वर्ड के बारे में डिटेल यहां पर ओपन हो चुकी है। यहां से इसे क्लोज करेंगे। एडिट में अगला ऑप्शन है आपका फाइंड का। फाइंड का यूज हम इस नोटपैड की फाइल में से किसी वर्ड को फाइंड करने के लिए करते हैं। फाइंड का यूज करने के लिए सबसे पहले हम फाइंड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे या कंट्रोल के साथ F प्रेस करेंगे। फाइंड वर्ड में वो टेक्स्ट टाइप करेंगे जो हम इस फाइल में से फाइंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम इस फाइल में से AS फाइंड करना चाहते हैं, यहाँ पर AS टाइप करेंगे, उसके बाद फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो आप देखोगे कि जैसे ही आप फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो वो वर्ड आपका फाइंड होता जा रहा है। यहाँ पर अगर आप अप पर क्लिक करोगे तो वो पीछे की साइड फाइंड करता चलेगा, अगर आप डाउन पर क्लिक करोगे तो वो आपका आगे की तरफ फाइंड करता हुआ चलेगा। एडिट में अगला ऑप्शन है आपका फाइंड नेक्स्ट का। आपने जो वर्ड फाइंड किया था अगर आप उसे आगे की तरफ फाइंड और कराना चाहते हो तो आप F3 प्रेस करोगे। जैसे ही आप F3 प्रेस करोगे तो आप देखोगे वो वर्ड आपका आगे की तरफ फाइंड होता जा रहा है। उसके बाद आपका एडिट में अगला ऑप्शन है फाइंड प्रीवियस का। फाइंड प्रीवियस का यूज हमारा जो टेक्स्ट हमने फाइंड किया था उसको पीछे की तरफ फाइंड करना है। तो हम शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे या फाइंड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करते हैं तो आप देखोगे वो वर्ड आपका पीछे की तरफ फाइंड होता जा रहा है। एडिट में अगला ऑप्शन है आपका रिप्लेस का। रिप्लेस का यूज हम फाइंड किए हुए वर्ड को चेंज करने के लिए करते हैं। रिप्लेस के ऑप्शन का यूज करने के लिए या तो रिप्लेस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे या कंट्रोल के साथ H प्रेस करेंगे। फाइंड वर्ड में वो टेक्स्ट लिखेंगे जो हम फाइंड करना चाहते हैं। रिप्लेस में जो इस वर्ड की जगह हम चेंज करना चाहते हैं वो वर्ड हम यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद अगर हम इस फाइल में एक ही जगह वो टेक्स्ट रिप्लेस करना चाहते हैं तो हम रिप्लेस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर हम इस फाइल में जहां पर AS है सभी जगह RR चाहते हैं तो रिप्लेस ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम रिप्लेस के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो एक ही AS पर आपका चेंज होगा, और अगर रिप्लेस ऑल पर करते हो तो आप देखोगे जहां पर इस फाइल में AS थे वहां पर RR आ चुके हैं।
एडिट में अगला ऑप्शन है हमारा गो टू का। गो टू का यूज हम टेक्स्ट में लाइन नंबर पर जाने के लिए करते हैं। अभी हमारा जो गो टू का ऑप्शन है वो हाइड है। गो टू के ऑप्शन को अनहाइड करने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मेट के ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर वर्ड रैप के ऑप्शन पर अनटिक करेंगे। फिर एडिट के ऑप्शन पर जाएंगे तो आप देखोगे जो गो टू का ऑप्शन है आपका ऑन हो चुका है। गो टू के ऑप्शन का यूज करने के लिए सबसे पहले हम गो टू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे या कंट्रोल जी प्रेस करेंगे। यहां पर हम जोन सी लाइन नंबर पर जाना चाहते हैं वो लाइन नंबर यहां पर फिल करेंगे और गो टू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे हमारा जो कर्सर है उसी लाइन नंबर पर आ चुका है। एडिट में अगला ऑप्शन है आपका सेलेक्ट ऑल का। इस ऑप्शन का यूज हम सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। इस ऑप्शन का यूज करने के लिए या तो हम सेलेक्ट ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे या कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे तो आप देखोगे इस फाइल में जो भी टेक्स्ट था वो सारा सेलेक्ट हो चुका है। एडिट में अगला ऑप्शन है आपका डेट और टाइम का। अगर आप इस फाइल में डेट और टाइम लेके आना चाहते हो तो आप डेट और टाइम के ऑप्शन पर क्लिक करोगे या F5 प्रेस करोगे। जैसे आप F5 प्रेस करते हो या डेट और टाइम के ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आप यहां पर देखोगे टाइमिंग और डेट यहां पर शो होने लगी है। फॉर्मेट में पहला ऑप्शन है आपका वर्ड रैप का। अगर इस ऑप्शन पर अनटिक रहता है तो हमारी जो लाइन है वो कंटिन्यू चलती रहती है। जब तक आप एंटर प्रेस नहीं करोगे कर्सर हमारा नीचे नहीं आएगा। अगर आप फॉर्मेट में वर्ड रैप के ऑप्शन पर टिक करते हो तो जैसे ही आपकी लाइन कंप्लीट होगी वो कर्सर अपने आप ही नीचे आ जाएगा। उसके बाद फॉर्मेट में अगला ऑप्शन है फॉन्ट का। अगर यहाँ पर अगर आप टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज करना चाहते हो जो टेक्स्ट का फॉन्ट आप लेना चाहते हो यहाँ से सेलेक्ट करोगे। उसके बाद फॉन्ट स्टाइल में आप अगर अपने टेक्स्ट को बोल्ड इटैलिक नैरो करना चाहते हो तो कर सकते हो। उसके बाद आपका टेक्स्ट का साइज आता है। मिनिमम साइज जो टेक्स्ट का है वो 8 होता है, बाय डिफॉल्ट 11 होता है और मैक्सिमम जो साइज है वो 72 होता है। आप जोन सा भी टेक्स्ट साइज लेना चाहते हो यहाँ से सेलेक्ट करोगे। उसके बाद ओके के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे फॉन्ट स्टाइल और टेक्स्ट का साइज आपका चेंज हो चुका है। उसके बाद व्यू का ऑप्शन आता है। व्यू में पहला ऑप्शन है आपका जूम का। जूम में पहला ऑप्शन है आपका जूम इन का। जूम इन पर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे आपका जूम साइज बढ़ जाएगा। उसके बाद आपका जूम में अगला ऑप्शन आता है जूम आउट का। जैसे आप जूम आउट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे जो जूम साइज है आपका वो कम हो चुका है। उसके बाद व्यू में अगला ऑप्शन आता है आपका स्टेटस बार का। इस ऑप्शन को शो करने के लिए सबसे पहले आप फॉर्मेट के ऑप्शन पर जाओगे और वर्ड रैप के ऑप्शन पर अनटिक करोगे। व्यू के ऑप्शन पर जाओगे उसके बाद स्टेटस बार के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर आपका स्टेटस बार शो हो चुका है। आइए जानते हैं वर्डपैड क्या होता है और वर्डपैड का यूज कैसे किया जाता है। What is WordPad? WordPad is a basic word processor. It can use for create and edit files, included text with different fonts and color, and insert picture. WordPad extension name .rtf। RTF की फुल फॉर्म होती है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। नोटपैड में हम खाली सिंपल टाइपिंग कर सकते थे जबकि वर्डपैड में हम सिंपल टाइपिंग के साथ साथ उसमें टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, डिफरेंट कलर कर सकते हैं और पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं जबकि नोटपैड में हम ऐसा नहीं कर सकते थे। वर्डपैड में हम जो फाइल सेव करते हैं
वो RTF के फॉर्मेट में सेव होती है। आइए जानते हैं वर्डपैड को ओपन कैसे किया जाता है। हाउ टू ओपन वर्डपैड। वर्डपैड को दो तरीके से ओपन किया जा सकता है। पहला तरीका है बाय माउस। माउस से ओपन करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सर्च करेंगे वर्डपैड और लेफ्ट क्लिक करेंगे ओपन के ऑप्शन पर। दूसरा तरीका है बाय कीबोर्ड। इसके लिए हम सबसे पहले विंडो की के साथ आर प्रेस करेंगे। जैसे ही हम विंडो की के साथ आर प्रेस करेंगे तो हमारी रन कमांड की डिस्प्ले आएगी। उसके बाद हम वर्डपैड टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। आइए जानते हैं वर्डपैड को कैसे यूज किया जाता है। वर्डपैड को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और वर्डपैड सर्च करेंगे और ओपन करने के लिए ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दूसरा तरीका है आप विंडो के साथ आर प्रेस करोगे। जैसे ही आप विंडो की के साथ आर प्रेस करते हो तो आपकी रन कमांड की डिस्प्ले ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप वर्डपैड टाइप करोगे। ओपन करने के लिए ओके के ऑप्शन पर क्लिक करोगे या एंटर प्रेस करोगे। जैसे ही आप ओके के ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आप देखोगे कि आपकी जो वर्डपैड की डिस्प्ले है वो ओपन हो चुकी है। ये हमारा टाइटल बार होता है। यहाँ पर हमारा मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज के ऑप्शंस हो रहे हैं। ये हमारे मेन्यू बार हैं, फाइल, होम, व्यू। नीचे यहाँ पर टूल्स दिए हुए हैं। जोन से मेन्यू बार पर आप क्लिक करोगे उसी मेन्यू बार के आपको यहाँ पर टूल्स शो होंगे। ये हमारा रूलर है और ये हमारा इंडेंशन पॉइंट है। इस पॉइंट को आप जहां पर सेट करोगे वहीं से ही आपकी टाइपिंग स्टार्ट होगी। जैसे हम इस इंडेंशन पॉइंट को यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर सेट कर देते हैं 2 पर, तो आप देखोगे जो हमारी टाइपिंग है वो 2 से ही स्टार्ट होगी। इस पॉइंट को आप जहां पर सेट करोगे वहीं से ही आपकी टाइपिंग स्टार्ट होगी। ये व्हाइट एरिया हमारा वर्किंग एरिया है। यहाँ पर हमारा स्टेटस बार शो हो रहा है। वर्डपैड के मेन्यू बार यूज करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ टाइप कर लेते हैं। आइए अब हम इन मेन्यू बार का यूज करेंगे। क्लिपबोर्ड का, इसमें आपके 3 ऑप्शन है, कॉपी, कट, पेस्ट। अगर हमें कोई भी टेक्स्ट यहाँ से कॉपी करके दूसरी जगह भी लेके जाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम कॉपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जहां पर हमें ये टेक्स्ट लेके जाना चाहते हैं वहां पर क्लिक करेंगे और पेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो आप देखोगे वो आपका टेक्स्ट जहां पर पहले था वहां पर भी है और जहां पर आपने पेस्ट किया है वहां पर भी वो शो हो रहा है। दूसरा है आपका यहाँ पर कट का ऑप्शन। उसके लिए सबसे पहले हम कुछ टेक्स्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जहां पर हमें वो टेक्स्ट लेके जाना है वहां पर क्लिक करेंगे और पेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो आप देखोगे वो टेक्स्ट आपका वहां से रिमूव हो चुका है और जहां पर आपने पेस्ट किया है वहां पर शो हो रहा है। अगला जो टूल्स है वो फ़ॉन्ट का है। फ़ॉन्ट में पहला ऑप्शन है आपका फ़ॉन्ट स्टाइल का। अगर आप अपने टेक्स्ट का फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे। जोन सा भी फ़ॉन्ट स्टाइल आप सेट करना चाहते हो यहाँ से उसे सेलेक्ट कर लोगे। अगर आपको सर्च करना है तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। जैसे हम एरियल फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ से सेट कर देते हैं तो आप देखोगे कि आपका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो चेंज हो चुका है। यहाँ से आप अपने टेक्स्ट के साइज को सेट कर सकते हो। मिनिमम जो टेक्स्ट का साइज होता है वो 8 होता है, बाय डिफ़ॉल्ट 11 होता है और मैक्सिमम आपका 72 होता है। तो यहाँ से आप जितना फ़ॉन्ट का साइज सेट करना चाहते हो
उस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे उतना फ़ॉन्ट का साइज आपका इंक्रीज हो चुका है। यहाँ से भी आप टेक्स्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हो और यहाँ से आप डिक्रीज कर सकते हो। अगला ऑप्शन है बोल्ड का। अगर आपको अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि आपका जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो चुका है। अगर अनबोल्ड करना है तो इस पर क्लिक कर देंगे, आपका जो टेक्स्ट है वो अनबोल्ड हो जाएगा। अगला ऑप्शन है इटैलिक का। इटैलिक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि आपके जो टेक्स्ट है वो इटैलिक फॉर्मेट में आ चुका है। अगर इटैलिक से हटाना है तो इटैलिक पर दोबारा क्लिक कर देंगे तो आप देखोगे कि आपका जो टेक्स्ट स्टाइल है वो इटैलिक से हट चुका है। उसके बाद अगर आपको अपने टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लानी है तो अंडरलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे आपके जो टेक्स्ट के नीचे है वो वहां पर अंडरलाइन शो होने लगी है। अगर आपको ये रिमूव करनी है तो दोबारा से अंडरलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वो आपकी अंडरलाइनें हट जाएंगी। अगला ऑप्शन है आपका स्ट्राइक थ्रो का। अगर हम अपने टेक्स्ट के मिड में लाइन लेके आना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे। जैसे हम अगर 600 के बीच में लाइन लेके आना चाहते हैं तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और स्टिक थ्रो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर 600 के मिड में लाइन आ चुकी है। अगर आप इसे हटाना चाहते हो तो इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगला ऑप्शन है आपका सब्सक्रिप्शन का और सुपर सब्सक्रिप्शन का। जैसे हम यहाँ पर H2O टाइप करेंगे, उसके बाद अगर हम टू को नीचे की साइड लेके आना चाहते हैं तो यहाँ से हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे जो आपका टू है वो नीचे की साइड शो होने लगा है। उसके बाद है सुपर सब्सक्रिप्शन। जैसे हमने यहाँ पर 12th लिखा और टी एच को हम ऊपर की साइड शो कराना चाहते हैं तो यहाँ पर टी एच को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सुपर सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे जो आपका टी एच है वो ऊपर की साइड शो होने लगा। अगला ऑप्शन है हमारा यहाँ पर टेक्स्ट कलर का। जिस भी कलर में आप अपने टेक्स्ट को चाहते हो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से जो भी कलर चाहते हैं वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर कलर को सेलेक्ट करते हैं तो आप देखोगे आपका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। उसके बाद आपका है हाईलाइट कलर। यहाँ से अगर आप कोई चीज हाईलाइट करना चाहते हो, जैसे हमें प्राइस वाली लाइन है इसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाएंगे और जिस भी कलर में हम हाईलाइट करना चाहते हैं उस कलर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे तो आप देखोगे वो लाइन आपकी हाईलाइट हो चुकी है। अगला टूल्स है हमारा पैराग्राफ का। सबसे पहले हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। अगर हमें अपने टेक्स्ट को सेंटर में लेके जाना है तो हम सेंटर लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर लेफ्ट साइड में लेके जाना है तो लेफ्ट लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर राइट साइड में लेके जाना है तो राइट साइड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उससे अगला ऑप्शन है आपका जस्टिफाई का। जस्टिफाई में जहां पर आपका टैक्स सबसे पहले था वहीं पर आपका टैक्स चला जाता है। जैसे आप जस्टिफाई के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपका टैक्स जैसे पहले पोजीशन पर था उसी पोजीशन पर आपका टैक्स चला जाता है। अगला ऑप्शन आपको इंडेंशन को लेफ्ट साइड में राइट साइड में लेके जाने के लिए। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। अगर हमें राइट साइड में मूव करना है तो हम राइट साइड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपको लेफ्ट साइड में लेके जाना है तो लेफ्ट साइड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगला ऑप्शन है आपका लिस्ट का। अगर आप यहाँ पर कोई भी बुलेट या नंबरिंग देना चाहते हो तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगला ऑप्शन है आपका स्पेसिंग लाइन का। अगर आप अपनी टेक्स्ट की लाइन में स्पेसिंग देना चाहते हो तो यहाँ से सेट कर सकते हो। जितनी आप स्पेसिंग रखना चाहते हो यहाँ से
उतनी सेट कर सकते हो। तो आप देखोगे उतनी स्पेसिंग लाइन आपकी टेक्स्ट में आ चुकी है। उसके बाद अगला ऑप्शन है आपका पैराग्राफ में। यहाँ से आप अपने इंडेंशन के पॉइंट को सेट कर सकते हो और स्पेसिंग लाइन को सेट कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पर लेफ्ट साइड में इंडेंशन पॉइंट को 2 और स्पेसिंग लाइन को 1.50 सेट कर देते हैं और ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो आप देखोगे उतना इंडेंशन का पॉइंट आपका और स्पेसिंग लाइन सेट हो चुकी है। अगला टूल्स है हमारा इंसर्ट का। अगर आपको अपनी वर्डपैड की फाइल में कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो हम पिक्चर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम पिक्चर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, और जोन सी भी पिक्चर आपको सेलेक्ट करनी है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो आप देखोगे वो पिक्चर आपकी यहाँ पर शो होने लगी है। अगर आपको अपनी पिक्चर चेंज करनी है तो आप पिक्चर के ऑप्शन पर क्लिक करोगे और चेंज पिक्चर के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। जोन सी पिक्चर आपको दोबारा से सेट करनी है उस पिक्चर पर क्लिक करोगे और ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, तो आप देखोगे वो पिक्चर आपकी चेंज हो चुकी है। अगर आपको पिक्चर के साइज को रीसाइज करना है तो आप पिक्चर के ऑप्शन पर क्लिक करोगे और रीसाइज पिक्चर के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। यहाँ पर आपको जितनी पिक्चर को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में सेट करना है उतना साइज यहाँ से सेट कर सकते हो। उसके बाद ओके के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे उतना साइज आपका सेट हो चुका है। अगला ऑप्शन है आपका पेंट ड्राइंग का। तो यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और पेंट में यहाँ से एक शेप पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट क्लिक प्रेस करके उसे ड्रैग करेंगे। अगर आपको इसमें कलर करना है तो फिल कलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर यहाँ से हम क्लोज कर देंगे तो वो चीज आपकी वर्डपैड में शो होने लगेगी। अगला ऑप्शन है आपका डेट एंड टाइम का। अगर आप अपनी वर्डपैड की फाइल में डेट एंड टाइम शो कराना चाहते हो तो डेट और टाइम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो डेट आपको यहाँ पर चाहिए वो डेट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो आप देखोगे वो डेट आपकी यहाँ पर शो होने लगी है। उसके बाद अगला ऑप्शन आपका इंसर्ट ऑब्जेक्ट का। यहाँ पर आप कोई से भी ऑब्जेक्ट टाइप सेलेक्ट कर सकते हो। जो भी एप्लीकेशन आप यहाँ से ओपन करोगे वो एप्लीकेशन आपकी यहाँ पर शो होने लगेगी। यहाँ पर आप जो सी भी एप्लीकेशन ओपन करोगे वो एप्लीकेशन आपकी वर्डपैड की फाइल में शो होने लगेगी। जैसे हम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ग्राफिक चार्ट पर क्लिक करेंगे और ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वो एप्लीकेशन आपकी यहाँ पर ओपन हो चुकी है। जैसे हम क्लोज करेंगे तो आप देखोगे वो एप्लीकेशन आपकी यहाँ पर शो होने लगी है। अगला टूल्स है आपका एडिटिंग का। पहले हम स्क्रॉल करेंगे और ऊपर की साइड जाएंगे। इस टेक्स्ट में से अगर आप कोई वर्ड फाइंड करना चाहते हो तो आप फाइंड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। फाइंड वर्ड में हम वो वर्ड टाइप करेंगे जो इस टेक्स्ट में से फाइंड करना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पर टू फाइंड करना चाहते हैं इस टेक्स्ट में से, तो हम यहाँ पर टू टाइप करेंगे और फाइंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे जहां पर टू है वो वहां पर टेक्स्ट हमारा शो कर रहा है। अगला ऑप्शन है आपका रिप्लेस का। अगर हम किसी वर्ड को चेंज करना चाहते हैं तो हम रिप्लेस के द्वारा कर सकते हैं, तो रिप्लेस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फाइंड वर्ड में वो वर्ड टाइप करेंगे जिसकी जगह हम दूसरा वर्ड लेके आना चाहते हैं। रिप्लेस में हम उस वर्ड को लिखेंगे जो वर्ड हम इस वर्ड की जगह चाहते हैं। हम टू की जगह दा चाहते हैं तो हम यहाँ पर दा टाइप करेंगे। रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो एक जगह चेंज होगा और रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे तो सारी जगह चेंज हो जाएगी। अगला ऑप्शन है आपका सेलेक्ट ऑल का। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी सारी फाइल यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगी। अगला मेन्यू बार है आपका व्यू का। व्यू में पहला ऑप्शन है आपका जूम इन का।
मैक्सिमम जूम इन हम 500% कर सकते हैं। यहां से हम जूम कर सकते हैं, यहां से हम जूम आउट कर सकते हैं। मिनिमम जूम आउट हम 10% कर सकते हैं वर्ड पैड में, यहाँ से 100% जूम कर सकते हैं। ये हमारा रूलर का पॉइंट है। अगर हम इस पर अनटिक कर देते हैं तो हमारा रूलर का जो पॉइंट है वो हाइड हो जाता है। अगर हम इस पर टिक कर देते हैं तो हमारा रूलर का जो पॉइंट है वो शो होने लग जाता है। अगला ऑप्शन है आपका स्टेटस बार का। जैसे हम इस पर अनटिक करते हैं तो हमारे स्टेटस बार हाइड हो जाता है। अगर हम इस पर टिक करते हैं तो हमारा स्टेटस बार शो होने लगता है। अगला ऑप्शन है आपका वर्ड रैप का। अगर हम नो वर्ड रैप करते हैं तो हमारी कंटिन्यू लाइन चलती रहती है, जब तक एंटर नहीं करेंगे वो लाइन नीचे नहीं आएगी। रैप टू विंडो में हमारी विंडो तक शो होती है, और रैप टू रूलर पे हम रूलर के पॉइंट तक ही टाइपिंग कर सकते हैं। जैसे हम वर्ड रैप पर टिक करते हैं तो आप एक चीज देखोगे, होम के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके पैराग्राफ में टेक्स्ट को लेफ्ट राइट सेंटर में करने के जो ऑप्शन है वो हाइड हो जाते हैं। अगर उन्हें अनहाइड करना है तो आप व्यू के ऑप्शन पर जाओगे और वर्ड रैप के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, और रैप टू रूलर के ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करते हो तो आपके जो होम में टेक्स्ट को लेफ्ट राइट सेंटर में करने के ऑप्शन है वो शो होने लगते हैं। अगला ऑप्शन है आपका मेजरमेंट। अगला ऑप्शन है आपका मेजरमेंट यूनिट का। इस पे क्लिक करेंगे। इसका यूज आपके रूलर के पॉइंट को इंचिस में करने के लिए, सेंटीमीटर में करने के लिए, पॉइंट में करने के लिए और पिक्सल में करने के लिए होता है। जैसे हम यहाँ पर इंचिस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो रूलर के पॉइंट हैं वो इंचिस में हो चुके हैं। आइए जानते हैं एमएस पेंट क्या होता है और एमएस पेंट का यूज कैसे किया जाता है। What is MS Paint? MS Paint is a simple raster graphic editor program. The program open and save file in bitmap, PNG, JPG, TIFF. The program can be in color mode or two color, black and white. MS Paint can be used to draw, color and edit picture. MS पेंट एक्सटेंशन नेम BMP। BMP की फुल फॉर्म होती है बिटमैप इमेज। MS पेंट एक रेस्टर ग्राफिक प्रोग्राम है जिसमें हम बिटमैप की फाइल को ओपन कर सकते हैं और उसी फॉर्मेट में फाइल को सेव कर सकते हैं। बिटमैप में हमारी PNG, JPG, TIFF की फाइलें ही सेव होती हैं और उसी फाइलों को हम ओपन कर सकते हैं। MS पेंट का यूज हम पिक्चर में एडिटिंग करने के लिए, पिक्चर को रीसाइज करने के लिए, ड्राइंग करने के लिए करते हैं। MS पेंट में जो हम काम करते हैं वो काम हमारा BMP के फॉर्मेट में सेव होता है। आइए जानते हैं MS पेंट को कैसे ओपन किया जाता है। हाउ टू ओपन MS पेंट। MS पेंट को दो तरीके से ओपन किया जाता है। पहला तरीका है बाय माउस। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पर जाएंगे, फिर उसके बाद लेफ्ट क्लिक करेंगे स्टार्ट ऑप्शन पर, फिर उसके बाद सर्च करेंगे MS पेंट और लेफ्ट क्लिक करेंगे ओपन के ऑप्शन पर। दूसरा तरीका है बाय कीबोर्ड। पहले हम विंडो की के साथ R प्रेस करेंगे। जैसे ही हम विंडो की के साथ R प्रेस करते हैं वैसे ही हमारी रन कमांड की डिस्प्ले ओपन हो जाएगी। उसके बाद हम MS पेंट टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। आइए जानते हैं MS पेंट का यूज कैसे किया जाता है। MS पेंट को ओपन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप स्टार्ट बटन पर जाओगे, उस पर लेफ्ट क्लिक करोगे और यहाँ पर MS पेंट सर्च करोगे। ओपन करने के लिए ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दूसरा तरीका है आप विंडो की के साथ R प्रेस करेंगे। जैसे ही आप विंडो की के साथ R प्रेस करते हो वैसे ही आपकी रन कमांड की डिस्प्ले ओपन हो जाएगी। यहां पर आप MS पेंट टाइप करोगे
और ओपन करने के लिए एंटर करेंगे या ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हो तो आप देखोगे आपकी एमएस पेंट की डिस्प्ले ओपन हो चुकी है। ये आपका टाइटल बार है, यहां से आप मिनिमाइज कर सकते हो, मैक्सिमाइज कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। फाइल, होम, व्यू ये आपके मेन्यू बार हैं। ये आपके टूल्स हैं, जिस भी मेन्यू बार पर क्लिक करोगे उस मेन्यू बार के आपके टूल्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। ये आपका कलर बॉक्सेस एरिया है, यहाँ से आप कलर सेलेक्टेड कर सकते हो। ये आपका व्हाइट एरिया वर्किंग एरिया है। एमएस पेंट में काम करने के लिए सबसे पहले हम एक शेप ड्रॉ करेंगे। शेप के ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से एक शेप सेलेक्ट करेंगे और लेफ्ट क्लिक प्रेस करके ड्रैग करेंगे। अगर हमें इसमें कलर फिल करना है तो फिल कलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कलर बॉक्स के ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से जो कलर फिल करना है उसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। पहले हम कट कॉपी पेस्ट के ऑप्शन के बारे में जानेंगे। अगर हमें ये शेप कॉपी करके कहीं और पेस्ट करनी है तो पहले हम सेलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके सेलेक्ट करेंगे और कॉपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हमें जहां पेस्ट करनी है वहां पर क्लिक करेंगे और पेस्ट करने के लिए पेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो आप देखोगे ये शेप आपकी दोनों जगह आ चुकी है। कंट्रोल जेड से अनडू करेंगे। कट करने के लिए सबसे पहले सेलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद लेफ्ट क्लिक प्रेस करके एरिया सेलेक्ट करेंगे, कट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, पेस्ट करने के लिए पेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो आप देखोगे वो शेप आपकी उस जगह से रिमूव होके दूसरी जगह आपकी पेस्ट हो चुकी है। अब हम सिलेक्शन ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम सेलेक्ट के नीचे जो आपका एरो का ऑप्शन दिया है उस पर क्लिक करेंगे। सिलेक्शन ऑप्शन में पहला ऑप्शन है आपका रेक्टेंगुलर सिलेक्शन का। इस ऑप्शन के द्वारा आप जितना एरिया सेलेक्ट करके मूव करना चाहते हो मूव कर सकते हो। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जितना एरिया सेलेक्ट करना है लेफ्ट क्लिक प्रेस करके सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मूव करने के लिए लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखेंगे और जहां मूव करना है वहां पर मूव कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है आपका फ्री फ्रॉम सिलेक्शन का। इस ऑप्शन के द्वारा आप किसी शेप या पिक्चर में से जितना एरिया सेलेक्ट करके मूव करना चाहते हो उतना एरिया आप सेलेक्ट करके मूव कर सकते हो इस ऑप्शन के द्वारा। इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जितना एरिया आपको सेलेक्ट करना है उतना एरिया आप सेलेक्ट करोगे और लेफ्ट क्लिक प्रेस करके उस एरिया को मूव कर सकते हो आप। कंट्रोल जेड से अनडू करेंगे। अगला ऑप्शन है आपका इन्वर्ट सिलेक्शन का। इस ऑप्शन के द्वारा आप जितना एरिया सेलेक्ट करते हो उस एरिया को आप मूव नहीं कर सकते। इसके लिए आप फ्री फ्रॉम सिलेक्शन पर क्लिक करोगे, उसके बाद जितना एरिया आपको इसमें से सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करोगे, उसके बाद आप सिलेक्शन ऑप्शन पर क्लिक करोगे और इन्वर्ट सिलेक्शन पर क्लिक करोगे। अब आप इसे मूव करोगे तो आप देखोगे कि आपने जो एरिया सेलेक्ट किया था वो आपका मूव नहीं हो रहा। कंट्रोल जेड से अनडू करेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन है आपका डिलीट का। डिलीट करने के लिए हम पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके लिए हम पहले रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे और जितना एरिया सेलेक्ट करना है उसे सेलेक्ट करेंगे और डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कंट्रोल जेड से अनडू करेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन है आपका ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का। इसके लिए सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे और एरिया सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और शिफ्ट के साथ लेफ्ट क्लिक प्रेस करके ड्रैग करेंगे। अगर ये चीज आपको अपने डेस्कटॉप पर सेट करनी है उसके लिए फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सेव एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे
उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे और सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहां से आप मिनिमाइज करके देखोगे तो वो चीज आपकी डेस्कटॉप पर सेट हो चुकी है। फिर से रीओपन करेंगे एमएस पेंट को। अगला ऑप्शन है आपका क्रॉप का। आप अपनी इमेज में से जितना एरिया रिमूव करना चाहते हो उतना एरिया रिमूव कर सकते हो। पहले हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्रॉप के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप देखो सेलेक्ट किया है उतना एरिया आपका आ चुका है, बाकी का एरिया आपका रिमूव हो चुका है। अगला ऑप्शन है आपका रीसाइज का। इस ऑप्शन के द्वारा आप इमेज के साइज को सेट कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले हम फाइल के ऑप्शन पर जाएंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे। फिर हम पिक्चर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जिस भी पिक्चर को हम एमएस पेंट पे इंसर्ट करना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो अभी आप देखोगे ये जो पिक्चर है आपकी 109 केबी की है। ओके करेंगे, उसके बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। अब हम रीसाइज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, पिक्सल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ से इस पिक्चर का साइज सेट करेंगे। जितना साइज हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल करना है उतना साइज हम सेट कर सकते हैं। ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल एस करेंगे। फिर से आप फाइल के ऑप्शन पर जाओगे, ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, उसके बाद उस पिक्चर पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज के ऑप्शन पर जाओगे तो आप देखोगे वो पिक्चर आपकी 61.1 केबी की हो चुकी है। उसके बाद आपका ऑप्शन आता है रोटेट का। आपको जिस भी एंगल से पिक्चर को रोटेट करना है उस एंगल से आप इसे रोटेट कर सकते हो। पिक्चर को डिलीट करेंगे, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे और डिलीट की दबा देंगे। अगला ऑप्शन है आपका पेंसिल का। इसके द्वारा आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। इस पर क्लिक करोगे, शिफ्ट प्रेस करके रखोगे और लेफ्ट क्लिक प्रेस करके ड्रैग करोगे तो आप देखोगे एकदम सीधी लाइन आपकी इंसर्ट हो चुकी है। उसके बाद अगला ऑप्शन है आपका फिल कलर का। इस ऑप्शन के द्वारा आप अपनी शेप में जो भी कलर फिल करना चाहते हो कर सकते हो। अगला ऑप्शन है आपका टेक्स्ट का। इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद वर्किंग एरिया पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप टेक्स्ट के फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हो। जैसा भी आपको फॉन्ट स्टाइल लेना है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ से टेक्स्ट के साइज को सेट कर सकते हो। मिनिमम जो टेक्स्ट का साइज होता है वो 8 होता है, मैक्सिमम आपका 72 होता है, बाय डिफॉल्ट आपका 11 होता है। यहाँ से जितना भी आप टेक्स्ट का साइज सेट करना चाहते हो उतना आप कर सकते हो। उसके बाद अगर आप टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हो, टैलिक या अंडरलाइन करना चाहते हो तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हम टेक्स्ट टाइप करेंगे। अगला ऑप्शन है आपका ट्रांसपेरेंट का और ओपेक का। अगर हम ट्रांसपेरेंट पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट है विदाउट बैकग्राउंड आता है और इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है बैकग्राउंड कलर के साथ आएगा। इसके लिए हम पहले कलर 2 पर क्लिक करेंगे और जोन सा भी कलर हमें बैकग्राउंड में चाहिए यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो देखोगे जो टेक्स्ट है आपका बैकग्राउंड कलर के साथ आ रहा है। अगर ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करोगे तो विदाउट बैकग्राउंड टेक्स्ट आपका शो करेगा। होम पर क्लिक करेंगे। अगला ऑप्शन है आपका इरेजर का। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से कलर 2 में व्हाइट कलर को सेलेक्ट करेंगे। कंट्रोल के साथ आप प्लस प्रेस करोगे तो इरेजर का साइज इंक्रीज होगा और माइनस करोगे तो डिक्रीज होगा।
अगर आप वर्किंग एरिया में से कुछ चीज इरेज करना चाहते हो तो इरेजर की सहायता से आप कर सकते हो। लेफ्ट क्लिक प्रेस करोगे, जो आप इरेज करना चाहते हो तो वो आपका एरिया इरेज हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इस टेक्स्ट में कोई और कलर भी करना चाहते हो तो आप कलर वन में उस कलर को सेलेक्ट करोगे जिस कलर में आपका टेक्स्ट है। कलर टू पर क्लिक करोगे और यहाँ से जो सा भी कलर आप इस टेक्स्ट में देना चाहते हो वो दे सकते हो। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक प्रेस करेंगे तो आप देखोगे वो कलर आपका इस टेक्स्ट में आ चुका है। उसके बाद अगला ऑप्शन है आपका कलर पिकर का। इस ऑप्शन के द्वारा आप किसी भी इमेज में से, शेप में से कलर पिक कर सकते हो। जैसे हम पहले एक पिक्चर ओपन करते हैं, फाइल के ऑप्शन पर जाएंगे, ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इमेज पर क्लिक करेंगे जिस भी इमेज में से कलर पिक करना चाहते हैं। उसके बाद पिक कलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इस पिक्चर में से जो भी कलर हमें पिक करना है उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप देखोगे कलर वन में कलर चेंज हो गया है। अगला ऑप्शन है आपका जूम का। यहाँ से आप जूम कर सकते हो जितना एरिया आपको जूम करना है। कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे और पिक्चर को डिलीट करेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन है आपका ब्रूसिस का। यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसा भी ब्रश आपको लेना है उस पर क्लिक करेंगे। अब इसका जैसे आप यूज करना चाहते हो यूज कर सकते हो। कंट्रोल जेड से अंडू करेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन है आपका शेप का। कोई सी भी शेप पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट क्लिक प्रेस करके ड्रैग करेंगे। यहाँ से आप शेप की आउटलाइन सेट कर सकते हो जैसे भी आपको आउटलाइन रखनी है। उससे अगला ऑप्शन आपका फिल का। कलर टू पर जाएंगे और जैसा भी कलर आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर सकते हो। फिल के ऑप्शन पर जाओगे, अब आप जैसा भी कलर इस शेप के अंदर फिल करना चाहते हो वैसा सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगला ऑप्शन है आपका साइज का। यहाँ से आप आउटलाइन का साइज सेट कर सकते हो। उसके बाद अगला मेन्यू बार है आपका व्यू का। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप जूम कर सकते हो। मैक्सिमम जूम आप 800% कर सकते हो। यहाँ से आप जूम आउट कर सकते हो। मिनिमम जूम आउट आप 12.50% कर सकते हो। यहाँ से आप 100% जूम कर सकते हो। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपका रूलर जो है वो शो होने लगेगा। अनटिक कर दोगे तो रूलर आपका हाइड हो जाएगा। अगला ऑप्शन है ग्रेड लाइन का। अगर आप वर्किंग एरिया पर ग्रेड लाइन लाना चाहते हो तो इस पर क्लिक करोगे, हटाना चाहते हो तो अनटिक करोगे। अगला ऑप्शन है आपका स्टेटस बार का। इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे स्टेटस बार आपका रिमूव हो चुका है। इस पर टिक कर दोगे तो आपका स्टेटस बार शो होने लगेगा। अगला ऑप्शन है आपका फुल स्क्रीन का। अगर आप पूरी स्क्रीन देखना चाहते हो तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी स्क्रीन शो होने लगी है। स्किप से बैक करेंगे। अगला ऑप्शन है आपका थंबनेल का। पहले हम जूम इन करेंगे और थंबनेल पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो पूरी स्क्रीन है वो थंबनेल के द्वारा आपकी यहाँ पर शो होने लग जाती है। आज की इस क्लास में इतना ही।